गोद में उठाकर पूतना मन में विचार करती है कि इतने ग्वाल बाल हैं, इतनी सखियां हैं, इतनी गोपियां हैं, इनके बीच में इस बालक को विष लगा, दुग्धपान नहीं करा पाऊंगी, इसलिए इसे कहीं अन्यत्र ले जाना चाहिए। तो खिलाते खिलाते गोद में कन्हैया को पूतना बाहर लेकर आ गई, और घर से जो ही बाहर लेकर आई तो एक राक्षसी का रूप धारण कर लिया मालूम महाराज। और जैसे ही राक्षसी का रूप धारण किया तो अपना स्तन नन्हे से कन्हैया के मुखारविंद में ज्यों ही दिया, और जब दिया तो मेरे गोपाल ने, मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए, क्या कारण था? पूतना दुग्धपान करा रही है, कन्हैया नेत्र बंद कर रहे हैं। कई संत ये कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए कि जो गति माता देवकी के लिए मेरे प्रभु गोविंद ने, कन्हैया ने सोच रखी थी, जो गति यशोदा मैया के लिए, रोहिणी मैया के लिए सोच रखी थी, और यह पूतना मुझे दुग्धपान करा रही है, जिस प्रकार मेरी मैया मुझको दुग्धपान कराती है, ये मेरी माँ का स्वरूप धारण करके आई है, इसलिए मैं इसे भी वही गति दूंगा जो मैंने अपनी माताओं के लिए सोचा। जब ये मन में सोच रहे हैं, कई संत ये कहते हैं पूतना अविद्या पाप है, पूतना पाप है, और पाप भगवान के सामने ज्यादा समय टिक नहीं सकता। गोविंद ने मन में विचार किया कि ये पूतना जो क्रिया करने आई है, मुझे मारने आई है, इसका कार्य थोड़ा असफल हो जाएगा, इसके साथ लीला का भी आनंद लेना चाहिए। इसलिए मन में सोच रहे हैं कि अपने नेत्र अगर मैंने खोल दिए और इसे मैंने देख लिया तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ संत ये कहते हैं कि पूतना ने जब राजा बलि के यहाँ, कल की कथा में मैंने आपको अवगत कराया था, कथा श्रवण कराई थी कि राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो मेरे कन्हैया ये सोच रहे थे कि जब मैंने वामन भगवान का अवतार धारण किया था तो इस पूतना को आज मैं वह वरदान रूप में जो देके आया था उसको परिपूर्ण आज मैं द्वापर में करूंगा। तो मेरे कन्हैया विचार कर रहे हैं। अब कन्हैया को जैसे ही पूतना ने दुग्धपान कराया तो पूतना लाला की गोदी में, लाला को गोदी में जैसे ही दुग्धपान करा रही है तो कन्हैया दुग्धपान कर रहे हैं। अब जोर जोर से अपने हाथों से मुख से दुग्धपान करते जाते हैं तो पूतना कहती है कि लाला मुझे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमति प्राभिणा निश्चीमा खिल्ल जीवना। कन्हैया से कहती है कि हे मुंच मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया नन्हा सा बालक हंसकर कहता है, क्या कहता है? कहता है कि मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। बोली वहां के बिहारी लाल की। कन्हैया ने क्या कहा? हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता, और जिस जीव को हमने पकड़ लिया उसका उद्धार करके ही मानते हैं। कन्हैया ने बड़े बड़े घूंट से माँ पूतना के स्तन का पान किया, राक्षसी पूतना के स्तन का पान किया और पूतना को मृत्यु के घाट उतार दिया। बोले वहां के हरे लाल की। जब पूतना को मृत्यु के घाट उतारना चाहा तो पूतना आकाश मार्ग की ओर उड़ी, और जब उड़ी तो उसका जो शरीर था वो बहुत विशाल था। वह विशाल शरीर जब धराधाम पर गिरा, इस पृथ्वी पर गिरा, तो बहुत तेज एक गर्जना हुई, और जब गर्जना हुई तो सभी गोप ग्वाले, मैया यशोदा, माता रोहिणी ने जब वह गर्जना सुनी, वह आवाज सुनी तो सब भयभीत हो गए, और भयभीत होकर जहां से आवाज आई है उस दिशा की ओर दौड़े।
और जैसे ही दौड़े तो वहां देखते हैं पद्मानो पिदहेशा मत्यंतन दुरामना चूर्णयामास राजेंद्र मददास तद्दो मुत्तमम्। पूतना के शरीर को नन्हे से बालक कन्हैया को खेलते हुए देखा तो सब गांव के ग्वाले हैं, ग्वालिन हैं, वह ग्वाले और ग्वालिन घबरा गए और घबरा कर नन्हे से कन्हैया को उठाकर मैया यशोदा की गोद में दे दिया। और जैसे ही गोद में दिया तो सब कहने लगे, अरे ये यशोदा मैया, 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और तू अभी से लाला की देखरेख नहीं कर सकती। अरे मैया, ये तेरे कर्मों के प्रभाव से तेरे यहाँ लाल का जन्म नहीं हुआ। अरे हमने अनेकों एकादशी का व्रत किया जिसके फल स्वरूप तुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए तू इस अभिमान में मत आ जाना। ये कन्हैया तेरा नहीं है, ये कन्हैया ब्रज 84 कोस के जो ग्वाले हैं, ग्वालिनी हैं, उनका है। तो समस्त ग्वाल वालों ने कन्हैया को अपने हाथ में उठा लिया और जो ग्वालिने हैं वह कन्हैया को एक गऊ के पास लाई और गऊ के पास लाकर गऊ की पूंछ से मेरे कन्हैया की नजर उतार रही हैं। और हम सब भी हमारे कन्हैया की नजर उतारें। क्यों? क्योंकि हम सब ने भी कल खूब हमारे कन्हैया को नजर लगाई है। बोले वाके बिहारी लाल की। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बहन के तू, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बहन के तू, सांवरी सूरत के तू, ओ प्यारे प्यारे मोहनी मूरत के तू, ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे हो, आदि किसे मतलब भाव से गजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, मोटे मोटे मीठे मीठे प्यारे प्यारे तेरे कोई नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे।
मेरे जिगर है घायल, आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। सांझ सवेरे नैनों में, नैनों में, नैनों में, नैनों में बस गए कान्हा, नैन ये तेरे, नैनों में बस गए कान्हा, नैन ये तेरे, नैनों में बस गए कान्हा, दर्शन को है ये बेचे, मस्त मस्त डोले, दर्शन को है ये बेचे, तेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है ये बेचे, तेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है ये बेचे। ओ देखते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, ओ नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, मेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है ये बेचे, मेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है ये बेचे, मेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है बेचे, मेरे मस्त मस्त डोले, दर्शन को है बेचे। ओ तेरी देह तेरी होए होए होए, देह तेरी होए होए होए, देह तेरी होए होए, ओ तेरी देह तेरी करदारी रे, कजरा रे मोटे मोटे मीठे मीठे प्यारे प्यारे तेरे, ओए ओए नजरा लग जाए, ओए ओए नजरा लग जाए, ओए ओए नजरा लग जाए। आनी के लिए हो करते और कहते हैं क्या कि हे मेरे बांके बिहारी, तुमने देखा है कभी नजर भर के, हे मेरे बांके बिहारी, तुमने देखा है कभी नजर भर के, हम तो आईने हो गए हैं पत्थर के, तुमने प्यारे ऐसा जादू डाला है कि हम तो घर के रहे ना बाहर के, आंखों का काजल होए होए, आंखों का काजल होए होए होए, मेरे जिगर है घायल होए होए होए, प्यार में पागल होए, ओ मेरे प्यार में पागल होए, करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे मीठे मीठे प्यारे प्यारे तेरे, होए नजरा लग जाए, होए होए नजरा लग जाए, होए होए नजरा लग जाए, होए होए नजरा लग जाए, बाबा बिहारी कजरा रे मोटे मोटे होए नजरा लग जाए, होए होए नजरा लग जाए, होए होए नजरा लग जाए, होए नजरा लग जाए, होए नजरा बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की।
जय जय श्री राम। इस प्रकार नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारी गई। नजर उतारने के बाद जब नंद बाबा अपने नंद गांव मथुरा से वापस आए, तब उस राक्षसी पूतना के शरीर को देखा, करण संस्कार किया। और जब दास करण संस्कार किया तो इतना बड़ा स्वरूप उसे कुल्हाड़ी से काट काट कर उसके शरीर को जलाया गया। और जब जलाया तो उसमें से जो धुआं निकला, मान लो कि किसी ने मलयागिरी चंदन का वहां बाग लगाया हो और उस बाग में से सुगंध आ रही हो, ऐसी सुगंध पूतना के शरीर में से जान प्रतीत होती। और देखिए भैया, जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, जिसको भगवान अपनी शरण दे देते हैं, वह उसी सुगंध की तरह हो जाता है। आज मेरे केशव ने, मनमोहन ने, कन्हैया ने पूतना के उस मनोरथ को, रत्नमाला के मनोरथ को पूर्ण आज द्वापर में आकर किया। रत्नमाला ने जब वामन भगवान आए तो पुत्र के जैसा प्राप्त करने को चाहा तो पुत्र भी बने। और तनिक में जब राजा बलि से वामन भगवान ने दान में भूमि ले ली, तो मन में विचार कर रही है वही रत्नमाला कि इसने मेरे पिता को छला है। अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में विष मिलाकर दे देती। तो मेरे गोविंद ने उस मनोरथ को पूर्ण आज द्वापर में आकर किया। बोले बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। मोर गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। स्वागत कर कर पेड़ दिलाए, आसन दी। आसन देने के तदुपरांत कहा, हे प्रभु आप किस प्रयोजन से आए हो, किस कार्य के लिए आए? कहने लगे वसुदेव जी ने भेजा है, उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, इसलिए उसका नामकरण संस्कार करने आए। जब ये कहा तो बाबा मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ, 3 माह का बालक हो चुका है, इसलिए इसका भी आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहने लगे कि अगर मैंने इस पुत्र का नामकरण संस्कार किया और ये कंस को मालूम हुआ कि गर्गाचार्य जी ने जाकर नंद बाबा के पुत्र का नामकरण संस्कार किया, नाम रखा, तो वह ये जान जाएंगे कि ये वसुदेव का पुत्र है, नंद का पुत्र नहीं है, नंद बाबा का पुत्र नहीं है। और जिस प्रकार अनेकों बालकों को इसने मृत्यु के घाट उतारा है, शायद तुम्हारे पुत्र को भी मृत्यु के घाट न उतार दे। इस प्रकार नंद बाबा से जब ये कहा तो नंद बाबा कहने लगे हम एक गौशाला में चुपचाप चोरी चोरी से नामकरण संस्कार कर लेंगे। बोले वहां के बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। आवाज नहीं आती भैया, आप लोग भोजन करके नहीं आते, एक बार प्रेम से बोले। बोले वहां के बिहारी लाल की, बोले वहां के बिहारी लाल की, कारे कनवा की। इस प्रकार जब गर्गाचार्य जी ने ये कहा तो मैया यशोदा के पास नंद बाबा गए और नंद बाबा ने जाकर कहा कि एक बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी बाबा आए हैं और वह हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं। तो मैया ने रोहिणी से कहा, कहने लगी रोहिणी जी अगर ये बाबा सिद्ध पुरुष है तो हम एक काम करें, एक हंसी करें इनके साथ। बोले क्या? बोले इनके साथ यह हंसी करें कि तुम्हारा जो बालक है उस बालक को तुम मेरी गोद में दे दो और मेरा जो बालक है उस बालक को तुम अपनी गोद में ले लो। और अगर वह ज्योतिष जानता होगा तो वह पुत्रों के मुख को देखकर ये बता देगा कि यह इसका पुत्र है।
अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को रोहिणी ने अपनी गोद में लिया और बलदेव जी को मैया यशोदा ने लिया, गौशाला में दोनों बैठ गई। आगे बाबा का आसन लगा हुआ है, गर्गाचार्य जी का आसन लगा हुआ है। बाबा से कहती है, बाबा आप आए हैं, करिए इनका नामकरण संस्कार। तो ज्यों ही बाबा ने बलदेव जी की ओर दृष्टि डाली तो एकाग्र चित्त हो गए, और जो कन्हैया की ओर दृष्टि डाली तो बाबा का ध्यान लग गया। और जब ध्यान लगा तो मैया यशोदा रोहिणी की तरफ देखती हैं कि अभी 5 से 10 मिनट हो गए, बहुत क्षण हो गए, बाबा का ध्यान भंगी नहीं हुआ, बाबा हमारे घर में आके मर तो नहीं गए। जब ये देखा तो मैया झल्ला के बोली, अरे बाबा होके पधार गए। तो कहने लगे, नहीं मैया, इनके होते हुए मैं कहाँ पधार सकता हूँ। जब ये कहा, कहने लगे, भैया आप भी बड़ी हंसी कर रही हो। बोले क्यों? कहने लगे, ये रोहिणी की गोद में जो पुत्र है ना, ये यशोदा का पुत्र है, और ये जो यशोदा की गोद में पुत्र है ये रोहिणी का पुत्र है। दोनों मैया जान गई कि यह बाबा सिद्ध है, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान। जब ये जानी